ये कहानी एक ऐसे बार की है जिसके अंदर अगर तुम चले गए तो तुम्हें बाहर आने पर गोली मार दी जाएगी, मगर इसके बजाय अगर आप अंदर भी रहे तो भी सेफ नहीं है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बार को दिखाया जाता है। इसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो बार के अंदर आ रहा था उस समय एक आदमी बाहर निकलता है और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है तो उसे कोई गोली मार देता है। इससे उसकी मौत हो जाती है और यह देखकर आसपास में जितने भी लोग यहाँ पर थे वो भाग जाते हैं। किसी को भी पता नहीं है कि आखिरकार ये गोली कहाँ से चली है और यहाँ पर जो सड़कें होती हैं वो पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं। बार के अंदर यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें भी पता नहीं है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और इन्हें नहीं पता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब इसी वक्त यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम सेतूर है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क से नहीं थे। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अचानक से उसे भी कोई गोली मार देता है। इससे बार के अंदर खड़े जितने भी लोग थे वो बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि आखिरकार उनके फोन में नेटवर्क्स क्यों नहीं आ रहे। बार के अंदर यहाँ एक लड़की है जिसका नाम एलिना है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए, शायद हमें इस हादसे के बारे में पता चल जाएगा। अब टीवी पर वो लोग देखते हैं लेकिन इस हादसे के बारे में कोई भी खबर नहीं थी। और अब इसके बाद में जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वो जो बाहर दो लाशें थी वो दोनों गायब हो चुकी थी और साथ ही में जो उनका खून था वो भी साफ कर दिया गया था। इन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद में सेतुर कहता है कि मुझे लगता है कि कोई चाहता है कि हम इस बार से बाहर न निकलें। सर्जियो अब कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई एक किलर हो और उसके पास में कोई भयानक सामान हो जिससे पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। ये सुनकर अब एक आदमी जिसका नाम नाचो है वो अपने पैर से अपने बैग को छिपा देता है। सर्जियो अब उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में अब सभी को बताता है। नाचो के बैग को ले लिया जाता है और अब जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे हम सभी को नुकसान हो। वो कहता है कि मैं एक ऐड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग थे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। एलिना अब उसकी हार्ड डिस्क को लेकर उसे तोड़ देती है, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं था। नाचो अब इस बात से बेहद ही दुखी होता है। अब तभी नाचो देखता है कि काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा हुआ है। वो सभी से पूछता है कि यह ब्रीफ केस किसका है। तभी सर्जियो कहता है कि यह ब्रीफ केस उसका है। इससे पहले कि सर्जियो ब्रीफ केस उठाता, यहाँ पर एक लेडी जिसका नाम एम्पायरो है वो ब्रीफ केस को उठा लेती है। सर्जियो एम्पायरो को ब्रीफ केस खोलने से मना करता है, लेकिन अब तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है वो उस ब्रीफ केस को खोल देता है। ब्रीफ केस के अंदर अब यहाँ पर कुछ औरतों के कपड़े निकलते हैं। इससे पहले अब कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त यहाँ पर अब बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती दिखाई देती है और अब जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दरवाजा था वो अंदर से लॉक्ड था। अब ये लोग किसी तरह से उस दरवाजे को तोड़कर बाथरूम के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश हो चुका है। एक्चुअली में यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो आदमी था वो खांसते खांसते वॉशरूम के अंदर आया था और तब से ये जो आदमी है यहीं पर बेहोश पड़ा हुआ है। इस आदमी के पास में एक इंजेक्शन भी है। एलिना उस इंजेक्शन को ले लेती है और तभी इन लोगों को बाहर गाड़ियों से कुछ आवाजें आती हैं। अब जैसे ही ये लोग बाहर गेट के पास में जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि बाहर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स खड़े हैं जिनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए हैं। आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पर बहुत सारे टायर के ढेर को लाते हैं और उन सभी को जलाने लगते हैं। बार के अंदर इन सभी को लग रहा था कि शायद ये उनकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं वो उनकी मदद नहीं करते। अब कुछ समय के बाद में ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है, इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है। अब इधर ये जो बार में फंसे हुए लोग हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट उसे झूठ क्यों बोल रही है। अब तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक सबके सामने आ जाता है। उसका जो पूरा शरीर था वो फूला हुआ था, साथ ही में जो उसकी आंखें थी वो भी डरावनी और बेहद ही अजीब सी थी और देखते ही देखते वो यहाँ पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो कहता है कि मुझे कोई भी न छुए। ये लोग अब उस मरे हुए आदमी के फोन को उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी जो है वो एक आर्मी ऑफिसर था। उसके फोन में कुछ और भी फोटोज होती हैं जिनमें लोगों ने किसी वायरस से बचने के लिए पीपीई किट पहनी हुई थी। अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो अभी भी आदमी यहाँ पर मरा था ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन की वजह से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि यहाँ पर ये जो लोग हैं वो भी इन्फेक्टेड है। अब यहाँ पर नाचो को दिखाया जाता है जो किसी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और अब जब वो एक टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क्स आ जाते हैं।
अब नाचो से कहा जाता है कि तुम जल्दी से मीडिया के पास में कॉल करके सब कुछ बता दो, लेकिन सतूर भी अब फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, जिससे कि वो जो टेबल होती है वो टूट जाती है। इसके बाद में एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पायरो उसे रोक देती है और वो उसे कहती है कि इस फोन को मत छूना, क्योंकि ये जो फोन है वो उस आदमी का है जो कि इन्फेक्टेड था, और अगर तुमने इस फोन को छुआ तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंड्रेस इस बात से एग्री हो जाते हैं, और अब इसका मतलब है कि नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को छुआ है वो सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और ऐसा करने वाले यहाँ पर 5 लोग हैं। एंड्रेस अब इन सभी लोगों को धमकाते हुए कहता है कि इस आदमी की डेड बॉडी को नीचे तहखाने में स्टोर रूम में ले जाओ। अब ये सभी लोग मजबूरन उसकी बात को मानते हैं, जिसके बाद में ये 5 डेड बॉडी को लेकर अब नीचे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद में अब यहाँ पर ट्रिनी नाम की औरत को नीचे सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। ट्रिनी अब सभी को तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, और जैसे ही अब ट्रिनी दरवाजे को खोलने के लिए जाती है तो यहाँ पर रखी हुई बॉटल्स नीचे गिर जाती हैं। उन सभी का लिक्विड अब बहना शुरू हो जाता है, और अब तभी इनकी नजर यहाँ पर बने एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब यह है कि ये लोग यहाँ से पानी के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद में इजराइल अब ढक्कन को खोल देता है और वो ड्रेनेज के अंदर से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। अब वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ड्रेनेज का जो छेद था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और अब तभी अचानक से बाहर इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं, और फिर बार में इन्हें ऊपर अब धुआं दिखाई देता है। इसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ऊपर ये जो 3 लोग थे उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार में आग लगा दी है। अब वहीं दूसरी तरफ इजराइल अभी भी पूरी तरह से ड्रेनेज में फंसा हुआ है। पहले ये लोग अब इजराइल को ड्रेनेज से बाहर निकालते हैं, और कुछ घंटों के बाद में आग पूरी तरह से जब बुझ जाती है तो ये सभी लोग अब ऊपर बार में जाने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद में वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहां पर पास में गन मिल जाती है, जिसे वो चुपचाप उठा लेता है। अब तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे हैं। वे बड़ी खामोशी के साथ में ये सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर इन सभी लोगों ने थोड़ी सी भी आवाज की और पता चल गया कि अंदर लोग जिंदा है तो इन सभी लोगों को भी मार दिया जाएगा। अब तभी यहाँ पर एक मोबाइल बजना शुरू हो जाता है, और ये जो मोबाइल था वो उसी मोटे आदमी का था। एलिना अब उसका फोन उठा लेती है और अब वो उसकी व्हाट्सएप की चैट्स को पढ़ना शुरू कर देती है। इसमें अब एक आदमी उस मोटे आदमी से पूछता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद में तुम्हारी तबीयत में सुधार आया है। ये आदमी जवाब देता है कि नहीं, मेरी तबीयत और भी खराब हो चुकी है, और मैं किसी बार में वॉशरूम में छिपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास में आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इसकी पुरानी चैट्स को पढ़ती है, जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा था कि मेरे पास अब भी 4 वैक्सीन बची हुई हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास में जो इंजेक्शंस थे वो इस वायरस की वैक्सीन है, और ये पढ़कर ये लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन इन लोगों को बचा सकती है। लेकिन फिर भी इनके मन में एक डाउट होता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो उसकी मौत कैसे हो गई। अब अचानक से इसके बाद में फोन बजना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके पहले कि वह फोन को उठा पाते बैटरी लो होने के कारण फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब ये लोग किसी न किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वहीं अब एलिना कहती है कि इस आदमी की चैट्स में कहा था कि इसके पास में 4 वैक्सीन अभी भी बची हुई हैं, तो क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढें और अपनी जान बचा लें। अब इसके बाद में ये सभी लोग नीचे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास में जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद में ये लोग वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पहले इजराइल वैक्सीन के साथ में बैठा था। इजराइल अब यहाँ पर कहता है कि हम 5 लोग हैं और यहाँ पर वैक्सीन सिर्फ 4 हैं, इसीलिए इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन को निकाल कर अपने आप को लगा लेता है। अब तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक पॉइंट करता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। अब इसके बाद में यहाँ पर नाचो और इजराइल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो को मार रहा था और उसकी गन को वो छीन लेता है। इसी लड़ाई के दौरान अब यहाँ पर ये जो वैक्सीन थी वो इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे तहखाने में गिर जाती है। ट्रिनी अब जल्दी से तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन अब तभी गलती से उसके हाथ से भी वैक्सीन छूट जाती हैं, और अब ये जो वैक्सीन थी नीचे ड्रेनेज में गिर जाती हैं। अब ये सभी लोग बुरी तरह से फंस चुके होते हैं कि आखिरकार वैक्सीन को नाले से कैसे निकाला जाए। इन सभी में एलिना ही सबसे पतली होती है, इसीलिए ये सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाकर उन वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है, जिसके बाद में एलिना की पूरी बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और इसके बाद उसे छोटे से छेद के अंदर डाला जाता है। अब काफी कोशिश करने के बाद में वो आखिरकार नीचे नाले में चली जाती है। एलिना वैक्सीन को ढूंढ लेती है और वो पानी के बाहर आ जाती है। इसके बाद में ऊपर से वैक्सीन को तार से बांधकर ऊपर भेजने के लिए कहा जाता है, लेकिन एलिना भी यहाँ पर साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि ऊपर तो 3 लोग हैं और साथ में जो वैक्सीन
पुलिस है वो भी 3 ही बची हुई है। इसीलिए एलिना सबसे कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। अब यहाँ पर ये जो लोग होते हैं वो काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिससे कि ये जो ड्रेनेज वाला चेन था ये लोग अब बड़ा करने लगते हैं। एलिना इधर बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद में उसे यहाँ पर एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। वो सबसे पहले इंजेक्शन को वहाँ पर बने एक गड्ढे में छिपा देती है। इसके बाद में वो सीढ़ियों के ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है जो कि बाहर में मरे हुए उन 3 साथियों को जला रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के जो 4 लोग ऊपर स्टोर रूम में थे वो अब भी किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच में एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीनकर उसे वहीं पर मार देता है। अब नाचो के पास में गन होती है और उसे सभी लोग डर रहे थे। तभी नाचो अब सैटुर को अपने गन पॉइंट पर लेता है और वो एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास में 3 वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम तीनों लोग बच सकते हैं। अब एलिना इन सभी को बाहर की ओर ले जाती है जहाँ पर उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलिना आगे चल रहे थे और सैटुर इधर ट्रेनी के पीछे चल रहा था। लेकिन अब तभी अचानक से ट्रेनी सैटुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन नाचो जो होता है वो ट्रेनी को ऐसा करने से रोक देता है, मगर ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सभी लोग वैक्सीन ले सको, तुम्हारी जान बच जाएगी। नाचो ट्रेनी पर बंदूक तान देता है लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद में ट्रेनी नाचो से गन लेकर थोड़ी दूर जाकर अपने आप को गोली मार लेती है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही बचे हुए थे और इनके पास में जो इंजेक्शन थे वो भी 3 ही थे। इसीलिए सभी लोग एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं, यहाँ पर इजराइल आ जाता है जो कि अभी भी वो जिंदा था। इजराइल सैटुर के ऊपर पीछे से हमला करके उसे मार देता है। इजराइल यहाँ पर इस समय काफी गुस्से में था। वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती है और वो दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी एलिना के पास में जो इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि इजराइल भी उनके साथ में सीढ़ियों पर चढ़ रहा था इसलिए वो नीचे नहीं जा सकते, जिससे कि नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। फिर इसके बाद में इजराइल नाचो के पैर को पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे कि अब दोनों नीचे गिरकर मारे जाते हैं। एलिना के पास में अब जो वैक्सीन बची है वो अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर अब बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे यहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और वो साथ में देखती है कि सरकार ने आगे के पूरे इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ था। अब तभी एक औरत उसके बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता है और वो चुपचाप उसी भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में इस स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि वो जो मोटा आदमी था जो बार के अंदर वॉशरूम में खांसता हुआ आया था वो एक आर्मी ऑफिसर था। शायद ये हो सकता है कि आर्मी किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हो जिससे कि वो अपने दुश्मन देशों पर हमला कर सके। लेकिन इस दौरान इनका एक ऑफिसर उससे इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि इनके पास में इन्फेक्शन की वैक्सीन थी लेकिन ये ऑफिसर जो था वो शायद पहले से बीमार रहा होगा, इसलिए जो वैक्सीन थी उसके ऊपर काम नहीं कर पाई। और जब आर्मी वालों को पता चला कि वो ऑफिसर बार के अंदर है तो उन्होंने उनके पूरे एरिया को सील कर दिया ताकि ये जो वायरस है वो और भी बाहर न निकल पाए और उस वायरस को इसी जगह पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। भले ही इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर उन्हें कुछ बेगुनाहों को ही क्यों न मारना पड़े, क्योंकि थोड़े लोगों के चक्कर में उन्हें पूरे देश को खतरे में नहीं डालना था और इसी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो ये थी 2017 की एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द बार। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने मूवी का एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के बस इतना, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।